कृष्णा। कार्तिक मास जिसे दामोदर मास भी कहते हैं, इसमें की गई हर छोटी बड़ी तपस्या का फल 1000 गुना मिलता है। इस महीने की बड़ी भारी महिमा तो है ही, परंतु कार्तिक के आखिरी 5 दिन, जिन्हें भीष्म पंचक या फिर विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग कार्तिक व्रत के नियम नहीं कर पाते पूरे महीने, वे इन 5 दिनों में अगर उपवास करें, वे कार्तिक के नियम करें, तो इन्हें पूरे कार्तिक महीने में किए गए पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ये भीष्म पंचक व्रत देवउठनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहते हैं तथा अगले दिन प्रतिपदा को इसका पारण किया जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि इन 5 दिनों को भीष्म पंचक नाम ही क्यों दिया गया? तो इसके पीछे एक महाभारत काल की कथा है। महाभारत युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, तब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास आए। उचित अवसर प्राप्त होने पर युधिष्ठिर ने उनसे उपदेश देने का आग्रह किया। तब भीष्म पितामह ने पांडवों को राजधर्म मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। उपदेश देते हुए उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अर्जुन से पानी मांगा। इस पर अर्जुन ने भूमि में बाण मारकर जल की धार प्रकट की, जिससे भीष्म पितामह के प्राण में प्यास तृप्त हुए। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। 5 दिनों तक भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिए। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के इन 5 दिनों तक पांडवों को दिए गए उपदेश से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से कहा और कहा, इन 5 दिनों में जो मनुष्य पूरी निष्ठा नियम से 5 दिनों का व्रत करेंगे, उन्हें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता व भक्ति प्राप्त होगी। इसी कारण से भीष्म पंचक में भीष्म पितामह के लिए श्राद्ध व तर्पण की परंपरा भी चली आ रही है। अब हम ये जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत कब हो रही है, क्योंकि इसकी डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। अब देखिए, देवउठनी एकादशी का व्रत भले ही 12 नवंबर दिन मंगलवार को है, परंतु 11 नवंबर की शाम को ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है। यदि 12 नवंबर से देखें तो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर को है, तो 4 दिन के पंचक व्रत बैठते हैं, क्योंकि चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है। तो ऐसे में शास्त्रों के अनुसार जब किसी तिथि का क्षय हो रहा हो, तो दशमी युक्त एकादशी से ही भीष्म पंचक व्रत शुरू करने चाहिए। अर्थात 11 नवंबर दिन सोमवार से भीष्म पंचक व्रत शुरू होंगे, जो 15 नवंबर तक चलेंगे। इसका पारण अगले दिन प्रतिपदा को 16 नवंबर को किया जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत की विधि क्या है। इसमें जो लोग कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, तो वो यथावत ही अपना कार्तिक स्नान करेंगे, परंतु जो लोग कार्तिक में कार्तिक स्नान का नियम नहीं ले पाए हैं, तो वे 5 दिनों के लिए कार्तिक स्नान का नियम लेंगे। वे सुबह सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में कार्तिक का स्नान करेंगे। इसके लिए किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या गोझरण मिलाकर स्नान करें। साथ ही इसमें थोड़ा सा आंवले का रस या तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात विष्णु भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। वे प्रार्थना करें कि मैं भीष्म पंचक व्रत को करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अतः आप मेरे इन व्रतों को निर्विघ्न पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इसके पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा भीष्म पितामह को भी अर्घ्य दें। भीष्म पितामह को अर्घ्य देने के लिए आप दूसरे लोटे में एक तो सूर्य देव को जो जल चढ़ाएंगे वो तो आप देंगे ही, लेकिन जो दूसरा लोटा है जिसमें आप जल भरेंगे, उस जल में आप थोड़ा सा कुमकुम, पुष्प, पंचामृत, जो गाय का दूध, दही, घी, शहद या शक्कर है, वो मिलाना शुभकारी रहेगा। और सूर्य देवता को देखते हुए ही भीष्म पितामह का चिंतन करते हुए उनको अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते हुए यह मंत्र अवश्य पढ़ना है। सत्यव्रताय शुचै गांगेपाय महात्मने भीष्यायतद् ददामये दयिमा जन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। इसके पश्चात आप अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके या फिर एक चौकी पर साफ स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर उस पे भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें या तस्वीर रखें तथा पूरे विधि विधान से पंचोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। 5 दिनों में भगवान विष्णु के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। पहले दिन भगवान विष्णु के हृदय को कमल के पुष्पों से पूजन करना चाहिए, अर्थात भगवान विष्णु के हृदय को पुष्प का स्पर्श कराएं।
दूसरे दिन उनका जो कटी प्रदेश है अर्थात कमर का जो भाग है उनकी बिल्व पत्रों से पूजन करनी चाहिए। तीसरे दिन उनके विष्णु भगवान के घुटनों की केवड़ों के फूलों से तथा उनकी नाभि में इत्र का सुगंधी स्पर्श कराना चाहिए। चौथे दिन में भगवान के चरणों की पूजा चमेली के फूलों से करनी चाहिए तथा पांचवें दिन जो आखिरी दिन होगा उसमें पूरे अंगों की जो पूजा है वो तुलसी मैया के मंजरों से करनी चाहिए। इसके अलावा आप नित्य प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 माला का जाप अवश्य करें या जितना संभव हो उतना जाप अवश्य करें। पूजन के पश्चात अगर आप हवन करते हैं तो यह भी परम मंगलकारी साबित होगा, तो आप हो सके तो हवन भी अवश्य करें तथा उस दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन या अन्न का दान करें। अब देखिए यह प्रश्न उठता है कि इन व्रतों में क्या खाएं व क्या नहीं, फलाहार रहकर करें या निराहार। तो देखिए यह सब आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। शास्त्रोक्त विधि देखी जाए तो 5 दिन गाय के पंचगव्य का सेवन करना होता है, परंतु ये कठिन हो जाता है हम लोगों के लिए। तो कई लोग तो ऐसा भी रखते हैं कि एकादशी व द्वादशी अर्थात पहले दिन व दूसरे दिन निराहार रहते हैं, वे तीसरे दिन ही आहार ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात चौथे व 5वें दिन फिर से निराहार रहते हैं। परंतु ध्यान यह रखना होता है कि इन 5 दिनों में किसी भी प्रकार से अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। यदि यह भी कठिन हुआ आपके लिए तो आप 5 दिन फलाहार व पानी जैसे नींबू पानी, नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं। इसमें आपको अत्यंत बीज वाले फल जैसे अनार, अमरूद का सेवन नहीं करना है, परंतु कंद वाली सब्जी जैसे आलू, शकरकंद आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के व्रत नियम भी आपको कठिन लगते हैं तो इन 5 दिन तक आप एक समय का भोजन करें जो केवल कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बना हो व सेंधा नमक का प्रयोग हो। इस प्रकार से कर लें तो देखिए जिस प्रकार से भी करें आप सुविधा अनुसार, जैसे आपको आपका शरीर जो है स्वाभाविक रूप से व्रत रखना चाहता है आप वैसे रखें, परंतु इन व्रतों में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से अन्न का प्रयोग नहीं करना है। इन 5 दिनों में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान कर सकते हैं आप उतना दीपदान करें, और इन 5 दिनों में आप पंचबीकू की कथा जो 5 कथाएं हैं उनका श्रवण भी जरूर करें। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी अवश्य करें। जब लास्ट डे होगा, 5वां दिन होगा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, वहाँ पर आप 108 दियों वाला जो है दीपदान करें तो यह अति मंगलकारी साबित होगा। तथा उस दिन आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को यथा सामर्थ्य जो है धन से, वस्त्र से उनको दान करें। प्रतिपदा के दिन चीड़ा चीड़ी की कहानी सुनकर, भगवान विष्णु की कथा श्रवण करके तथा भगवान विष्णु का पूजन करके, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके उनको खिचड़ी का भोग लगाएं और इसी खिचड़ी से आप अपने व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले आप एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को वस्त्र दान करें, अन्न दान करें तथा साथ ही धन से भी उनको जो है दान समर्पित करें। तो इस प्रकार से इन व्रतों का पारण किया जाता है। तो ये थी 5 दिनों तक चलने वाले भीष्म पंचक व्रतों की बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव हैं या आप हमारे द्वारा कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इन 5 दिनों के लिए पंचबीकू की कहानी भी हमारे चैनल पर वीडियो में अपलोड होगी, तो आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा।